हम लोगों के साथ हमारा समझ लो एक तरह से गला कट रहा है, गला। सरकार ने बोला था ना कि होली दिवाली पर फ्री मिलेगा सिलेंडर, पर दिया ही नहीं उन्होंने। महीना में पहले कम से कम 25 दिन काम मिलता था, आज 8 दिन भी काम नहीं मिल रहा, 5 दिन भी काम नहीं मिल रहा, तो बताओ क्या खाएंगे। 170 रुपये देने वाली का फोटो खींचा जाता है, उसका सिंगल फीड किया जाता था, तो 1.5 लाख वाले अधिकारी का फोटो क्यों नहीं खींचते? उसका भी तो फोटो खींचना चाहिए ना। 2 लाख लेने वाले जज जो न्याय करते हैं उनका भी तो फोटो खींच दीजिए, आपने कितने न्याय किए हैं। आज आप देखें रेलवे कितना स्मार्ट है, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों को कभी पूछिए जो 8,000 9,000 में काम करके 8-9 हज़ार में घर चल सकता है क्या? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय दिल्ली में हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे जो किसान और मजदूर संगठन है लगातार यहाँ पे सड़कों पे मोर्चा खोल रखा है और इनका साफ साफ मांग है जिस तरह से किसानों और मजदूरों की जो इस देश में हालत हो रही है वो काफ़ी बद से बदतर हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएँ भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप गाँव में खेती वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी महिलाओं की भूमिका अधिक देखने को मिल रही, वो भी काम कर रही हैं, मजदूरी धतूरी कर रही हैं। और यहाँ पे तमाम भाई साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हम लोगों के साथ हमारा समझ लो एक तरह से गला कट रहा है, गला। दिल्ली में तो खास तौर पे हमारे अभी मुख्यमंत्री जी थे केजरीवाल जी, उन्होंने कोरोना के टाइम पे 5-5 हज़ार रुपये लेबरों को दिए जी, ठीक है जी, 5-5 हज़ार रुपये कोरोना में दिए। उससे पहले भी यानी कि लॉकडाउन लगता था, यहाँ पर प्रदूषण के पैसे लेबरों को खाते में आते थे। अब जो है सरकार जो बनी है, अब सरकार ने जो है ना हमारे कार्ड रिन्यूअल हो रहे हैं दिल्ली में और ना ही हमारे जो है 8-8 हज़ार रुपये सरकार दे रही है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, वो भी नहीं सुनवाई कर रही और ना ही हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, ना ही वही सुनवाई कर रहे। हम मजदूर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आखिर दिल्ली के नेता, दिल्ली के चाहे किसी भी यानी कि एरिया के हो, निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी यानी कि यहाँ नहीं आया। रेखा गुप्ता से उम्मीद है आप लोग? किसी ने यानी कि सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं, यानी कि सबको पता है, सबको मैसेज है, कोई यहाँ नहीं आया, क्योंकि लेबर एक जो है बिल्कुल यानी कि गरीब मजदूर होता है और हमारा हक जो है छीना जा रहा है और हमारी आवाज़ जो है कोई नहीं उठाता। हमारी एक महिला है, मैं इनसे जान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं? जिस तरह से वो कह रही थी, इससे पहले मोदी जी डबल इंजन की सरकार वादे की थी कि महिलाओं को 2500 रुपया जाएगा, होली दिवाली में सिलेंडर कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। नहीं। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट स्थल पर बैठा हूं, तो उनसे उम्मीद जता रहे हैं अभी भी? बिल्कुल ये इसी उम्मीद से बैठे हैं कि इनकी आवाज सुना, इनकी सुनवाई हो। कोई सुनवाई अभी तक नहीं है। आधी आबादी की अगर देखा जाए तो नेतृत्व करने वाली रेखा गुप्ता आखिर महिलाओं के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच? क्योंकि जब उन्होंने बात की थी कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, उस समय उन्होंने ये कमिटमेंट नहीं की थी कि उस सबके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला था। लेकिन अब उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, जो ये बात गलत है। आप अपने हिसाब से कैटेगरी देखकर करिए हमारी। लेकिन देखा जाए तो जो महिला गरीब लोग होते हैं, जिनका परिवार गरीब होता है, उन्हीं के पास बीपीएल कार्ड होता है या अमीरों के पास भी? नहीं, गरीबों के पास ही होता है, लेकिन सबके पास नहीं होता है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है बस्ती में। जो बहुत गरीब हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो पूरी चीजें नहीं है उनके पास। टर्म एंड कंडीशन लगा दिया ताकि कम लोगों को देना पड़े। जी, बिल्कुल यही है। होली में सिलेंडर मिला था कि नहीं? पहला ही जो भी उनका खाली गया, बेकार गया। दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा तो मिला ही नहीं है, उसमें 803 रुपए का सिलेंडर दिया है। फ्री नहीं दिया? नहीं दिया, यानी कि जुमला साबित हो रहा है। हाँ, सरकार ने बोला था ना कि होली दिवाली पे फ्री मिलेगा सिलेंडर, पर दिया ही नहीं उन्होंने। 803 रुपए का सिलेंडर दिया। अभी दिल्ली सरकार को रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी बहन ये जो दिल्ली में जो है श्रम कार्ड जो बना के बैठी है, इनको सबको जो है 2500 रुपये का ऐलान करे जल्द से जल्द। बीपीएल कार्ड वालों को अलग दे और हमारी जो है लेबर जो क्लास के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बीपीएल कार्ड नहीं होता, उनको जो है 2500 रुपये का ऐलान उनको भी करे, क्योंकि सबसे गरीब आदमी जो है हमारी लेबर क्लास है। तो और ये दिल्ली जो बनी है ये सब हमारे मजदूर वो कह रहे हैं कि कागजों की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है और जल्द ही वो प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और सारे महिलाओं के खाते में 2500 पहुंच जाएंगे। नहीं, ये वो बीपीएल कार्ड में पहुंचेंगे,
ओनली बीपीएल कार्ड को, बीपीएल कार्ड में भी जो है कई सारी शर्त रखी गई है। मैं रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगा, मैं दिल्ली का निवासी होने के कारण दिल्ली का निवासी हूँ, आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि मजदूर यूनियन, मजदूर कार्ड जिनके बने हुए महिलाओं के, उनके खाते में भी 2500 रुपये देने का कष्ट करें आप। आखिर इस देश में मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? लगातार किसी से बात करो तो कहते हैं लोग कि मोदी जी जुमला बस फेंकते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, मोदी जी से कौन नाराज हो रहा है? मोदी जी से नाराज नहीं हो रहा है, उनकी परियोजनाएं यानी कि लेबर क्लास के लोगों के लिए कुछ भी नहीं, बाकी सांसदों के लिए सब कुछ, विधायकों के लिए सब कुछ, पार्षदों के लिए सब कुछ, हम लोगों के लिए यानी कि कुछ भी नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी है, यानी कि सुबह जाते हैं 9 बजे, रात के यानी कि 7-8 बजे आते हैं अपने मजदूरी करके, तब क्या मिलता है हमें? 300 रुपये, किसी को 400 रुपये, किसी को 500 रुपये, किसी को 600 रुपये। अच्छा, आप लोगों से काम कितने घंटे लिया जाता है? काम हमारे से जो है जैसे 8 घंटे का हमारा टाइमिंग होता है, 8 घंटे तो 9 घंटे भी हो जाते हैं, हमें 10 घंटे भी हो जाते हैं, यानी कि हम अपनी मेहनत से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, और हमारी मेहनत से ही यानी कि आज दिल्ली और पूरा यानी भारत बसा हुआ है। चलिए, तो तमाम लोग हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जो मजदूर वर्ग है सड़कों पे अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर आया है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि जिनको हम लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में चुन कर भेजते हैं, वो भी हमारी जायजा लेने नहीं आते हैं कि हम लोग जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर वहाँ पे आएँ और हमारी बातों को सुने और वहाँ पे जाकर असेंबली में और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। क्या ये भी आप लोगों को मतलब एक कष्ट है कि जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो नहीं आते हैं? सर, मेरी 61 साल की उम्र हो रही है और मैं इस बोर्ड से कम से कम 2012 से जुड़ा हूँ, ठीक है ना। और मेरी तो इसकी 1.5 साल से कॉपी रिन्यू नहीं करी, ना इन्हें पेंशन बनाई, है ना। और वहाँ ऑफिस में भी गया था तो वो कह रहे थे 30,000 रुपये दो जब तुम्हारी पेंशन। वृद्धा पेंशन के लिए 30,000? मेरे ये, हाँ, ये 60 साल वाली पेंशन के लिए, मेरे जो लेबर कार्ड बना हुआ है उसके लिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ। आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आप 65 वर्ष के हो गए हैं? मेरे 61 साल हो गई। 61 साल हो गए, अभी भी वृद्धा पेंशन नहीं बना? कोई मतलब नहीं सुना ही नहीं, 1.5-2 साल से मतलब ही नहीं, कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता जी। वहाँ डिपार्टमेंट में भी जाओ, कुछ नहीं है, लेबर कोर्ट है, जेल मिल का। हाँ, समझे, बताओ, सरकारी नहीं सुनती हैं तो ये छोटी क्लास के आदमी क्या सुनेंगे? श्रम युक्त पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, है ना। अब एक इन्होंने निकाला वो कर्मचारी है, आखिर आप क्या, आप लोग जब उसके पास जाते हैं कार्ड बनवाने के लिए तो वो क्या कहता है? वो कह देते हैं अभी नहीं होगा, अभी ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर का नाम ले देते हैं। एक बात बताइए कि जब ऑर्डर नहीं होंगे तो हम क्यों जाएंगे, है ना। हमारा भी नहीं होगी और न तुम्हारी पेंशन बनेगी। मतलब 12 साल से मैं रिन्यू करवा रहा हूँ उसको, बताइए क्या तो करें। ये दफ्तर का चक्कर काटते काटते कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है वो गिव अप कर देता है। हाँ, क्या बेबस ही इस तरह बेबस कर देते। तो ये मजदूर वर्ग की हालत है। सोचिए, जो कर्मचारी, अधिकारी जो अपने दफ्तरों में बैठकर एसी की हवा लेते हैं और एक कड़ी मेहनत धूप गर्मी में जाकर चक्कर काटते हैं, कभी रिन्यूअल के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे इनको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इनका साफ साफ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आप लोग सड़कों पे यहाँ पर मोर्चा खोला है? रिन्यू भी नहीं हो रही है कापियाँ, तो लेबर का क्लास की रिन्यू नहीं हो रही है, दफ्तर जाते हैं भगा देते हैं। आपको बात बताइए कि जब अंदर जाते हैं कि जो पैसे देती हैं उनका काम तुरंत हो जाता है, जो पैसे देते हैं यूनियन वालों का काम रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्या कारण है? यानी ये मतलब पैसे नहीं देते हैं, है ना। हम पैसे नहीं है तो मजदूर आदमी है, महीना में पहले कम से कम 25 दिन काम मिलता था, आज 8 दिन भी काम नहीं मिल रहा, 5 दिन भी काम नहीं मिल रहा, तो बताओ क्या खाएंगे? मजदूर तो अपना हक तो मांगेंगे। खाने को लेकर भी काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। गांव में एक मनरेगा सिस्टम है जिसमें 265 दिन लगभग काम देने की योजना चली जाती है। मनरेगा को लेकर क्या कहेंगे? खासकर देखा जाएगा तो मजदूर वर्ग ही जुड़ा रहता है। देखिए, मनरेगा, आपको ये ध्यान होगा कि मनरेगा एक योजना है, न कि वो रोजगार का संसाधन के लिए नहीं बनाई, वो अकाल रात में काम देने के लिए बनाई गई। सरकार तो उसको काम ही नहीं मानती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 170 रुपये देने वाली का फ़ोटो खींचा जाता है, उसका सिंगल फीड किया जाता था, तो 1.5 लाख वाले अधिकारी का फ़ोटो क्यों नहीं खींचते? उसका भी तो फ़ोटो खींचना चाहिए ना।
2 लाख लेने वाले जज जो न्याय करते हैं उनका भी तो फोटो खींच दीजिए, आपने कितने न्याय किए हैं। यानी कहीं ना कहीं मजदूर को एक अनपढ़ गवार और उसको बिल्कुल निचले तबका का रखना कि एक शादी से देश में आज रोजगार की बात होती है। आप देखिए किसी भी फैक्ट्री नहीं आ रही, इंडस्ट्री नहीं आ रही। पिछले 2 दशकों से देखिए कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई है। आज आप देखिए रेलवे कितना स्मार्ट है, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों को कभी पूछिए जो 8,000 9,000 में काम करके 8-9 हज़ार में घर चल सकता है क्या? क्यों नहीं मजदूर को उसका इंडस्ट्री से ऊपर उड़ाया जाए अलग अलग राज्यों में। और अभी ये जो बात हो रही थी, आप डायरी की जो बात कर रहे थे, श्रमिक कार्ड की बात कर, वो मैं सीधा शब्दों में कहूँ कि वो सिर्फ निर्माण श्रमिकों के लिए। देश में 130 तरह के मजदूर काम करते हैं, लेकिन बोर्ड आज की तारीख में एक ही मजदूरों का है, वो निर्माण श्रमिक। न मछली वालों का है, न फुटपाथ वालों का है, न दिहाड़ी दूसरे जो मजदूर है उनका है, न हमालों का है। सिर्फ देश में एक बोर्ड, और एक बोर्ड पर जब एक देश के 70 करोड़ लोग एक ही बोर्ड पर निगाह रखेंगे, इसी से पैसा आएगा, तो फिर ये दूरियां बढ़ेगी। देश में देखा जाए तो सदियों से काम बटा हुआ, इसी देश में नहीं, अगर मानव जात की बात करें तो मैं मीडिया से हूँ, तो मेरा काम है कि जो खबर है धरातल पे उसको दिखाना देश के सामने। जो मजदूर वर्ग है वो खेतों में काम करता है, कंस्ट्रक्शन पे काम करता है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है। जो नेता लोग हैं वो अपना काम करते हैं, और तमाम लोग हैं जब सबका अपना काम है। आप लोग जो ये दुख मतलब बता रहे हैं, जो अपना दुख दर्द है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको जिम्मेवारी मिली हुई है इस देश का कि आप देश की समस्याओं को देश के सामने रखिए, आखिर वो क्यों नहीं दिखा रही है? एक देश का जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो देश की आवाम की आवाज़ उठाता है, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया को उस धरातल पे जाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि सब पत्रकार एक जैसे होते हैं, कुछ मीडिया के लोग अच्छे भी होते हैं, आवाज़ उठाते, जैसे आप हो। आज आपके अंदर दिल है, इसीलिए आप यहाँ आए, रिपोर्टिंग कर रहे हो। आखिर मजदूरों में समस्या क्या है, मजदूर किस तरह से मजबूर है। जैसे आज आपके बात में संज्ञान में आएगी कि 130 तरह के मजदूर और बोर्ड एक ही का, तो ये सवाल उठ जाते हैं कि सारे लोग वहीं जाएंगे ना, जहाँ रस टपक रहा वहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ी कमी। ऐसे अगर सारे मीडिया वाले अगर काम करें कि मैं मछली पे काम करूँगा, एक कह दे मैं फुटपाथ वालों पे काम करूँगा, एक कह देगा मैं जो समुद्र के अंदर काम करने वाले काम करूँ, एक कह देगा मैं रोड़ी बजरी वालों के साथ काम करूँ, तो मीडिया एक तरह से एक चीज़ को टारगेट करेगा, तो मुझे लग रहा है हम धरातल पे बहुत अच्छे से जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही बात हो रही है निर्माण श्रमिकों की। निर्माण श्रमिक तो देश में है, निर्माण श्रमिकों पर काफ़ी संस्थाएं भी काम करती है, मीडिया भी काम करती है, लेकिन दूसरे जो मजदूर है उन पर कोई काम नहीं करता। मुझे लगता है उन पे काम करना चाहिए। और देश में मोदी जी को मैं मैं भारत सरकार को निवेदन करता हूं कि श्रमिक कार्ड जो ई श्रम कार्ड बनाया है उसको स्मार्ट बनाए, और उसके इतनी अच्छी योजना लेके आए जिससे हमारे ये जो श्रमिक तबका है ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बने। गांव में सर्वे के दौरान ये देखने को मिलता है कि आज भी जो बधुआ मजदूरी प्रथा है कहीं ना कहीं किसी रूप में देखने को मिलती है। जो SC ST OBC समाज के लोग होते हैं उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं और वो किसी के अंडर काम करता है, तो उनकी भी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा है जी का मेरा 19/8/23 को मैंने अपना 60 साल का जो विकास सदन में फार्म भरा था, उसको करीबन 1.25 साल हो चुकी। वो पेंशन अभी तक नहीं लागू हुई। पेंशन नहीं आपका अभी तक नहीं हुई है, 2 साल के लगभग होने वाला है ना। तो ये तमाम लोग थे, यहाँ पे लोग आए थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। इंडिविजुअल भी सबकी समस्या है, किसी का पेंशन नहीं बना है, कोई बधुआ मजदूरी करता है, कोई कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है जहाँ पे उसकी पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो गवर्नमेंट है वो इन मजदूरों पे पैसा खर्चा नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं देश में मजदूरों को लेकर, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।